निर्देशांक ज्यामिति में दूसरे पहले प्रश्नावली में 7.1 के बाद पिछली वीडियो हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े हैं कि दो बिंदुओं से मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको यदि कोई तीसरी बिंदु किसी अनुपात में यम अनुपात n में या कोई भी अनुपात है उसमें विभाजित कर रहा है तो उस विभाजन बिंदु का क्या निर्देशांक होता है, उसके लिए फार्मूला हम लोग सिद्ध किए थे, ज्ञात किए थे कैसे फार्मूला होता है। तो अब जानते ही हैं कि अगर दो बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली कोई तीसरी अगर बिंदु मिले जो इसको यम और n अनुपात में विभाजित कर रहा है तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। हम बताए थे आपको यम1 x2 करके था, तो यहाँ पे n कर लीजिए यम x2 प्लस n x1 अपान यम प्लस n। y निर्देशांक क्या आएगा यम y2 प्लस n y1 अपान यम प्लस n। ठीक, इस फार्मूले की सहायता से हम विभाजन बिंदु ज्ञात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 7.2 में। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका मतलब जो ये बिंदु दिया गया है ये हमारा क्या है x1 y1 है और ये बिंदु क्या है x2 y2 है और ये जो अनुपात दिया गया है ये यम है और ये n है, राइट। तो आपको विभाजन बिंदु ज्ञात करने के लिए फार्मूला पता है। विभाजन बिंदु हमारा क्या होता है, इसको हम ऐसे रखेंगे विभाजन बिंदु यम x2 प्लस n x1 अपान यम प्लस n। y निर्देशांक रखेंगे यम y2 प्लस n y1 अपान यम प्लस n, राइट। ये देखिए फार्मूले में हम यम1 और यम2 लिखे थे तो उसको यम और n कर लीजिए, यम n कर लेंगे थोड़ा आसान रहता है यम1 यम2 लिखने में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपका सेम वही है। चलिए तो अनुपात हमारा यम अनुपात n बराबर क्या है 2:3 है, ये देख रहे हैं। और x1 y1 क्या है -1 7 आपका x1 y1 है और 4 -3 क्या है x2 y2 है। तो विभाजन बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु का निर्देशांक हमारा आ गया यम x2, यम का मान ये 2 रखिए गुणे x2 का मान ये x1 y1 x2 y2, x2 का मान 4 प्लस n x1, n का मान क्या है 3 गुणे x1 का मान ये -1, राइट, बटे यम प्लस n क्या है 2 + 3, ठीक ना। y निर्देशांक काम करके रखिए क्या आएगा यम का मान क्या है 2, y2 है ना, y2 का मान -3 प्लस n है हमारा 3, y1 का मान क्या है 7 बटे यम प्लस n मतलब 2 + 3, क्लियर। तो ये देखिए बिंदु क्या आ गया 4 दूना 8 और एक प्लस माइनस -3 बटे 5, एक आएगा -3 दूना 6 और प्लस 21 बटे 5, आ रही बात समझ में। तो ये देखिए कितना आ गया 8 - 3 करेंगे 5 बटे 5, ये कितना आएगा 15 बटे 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 और ये आ गया 3, इसका मतलब 1 3। विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 1 3। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कह रहा है कि बिंदुओं 4 -1 -2 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटने वाली। तो अगर रेखाखंड हम बनाए फिगर के रूप में, ये देखिए इसको हम बना ले 4 -1 हमारा बिंदु ये हो गया, तो दूसरा बिंदु है -2 -1, क्लियर। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। 3 भाग कैसे बनेंगे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो ये अगर 2 बिंदु होंगे तब जा करके ये इसके 3 भाग बनेंगे, ठीक ना। तो ये 3 भाग हैं, तो 3 भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदु बन रहे हैं इसका और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका नाम रख ले P, इसका नाम रख ले Q, इन दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अनुपात देखिए दिया नहीं है, अनुपात नहीं दिया गया है, तो अनुपात हम देखें मिल सकता है क्या। अगर हम देखें तो इसमें कितने भाग हैं 3 भाग हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अगर इस बिंदु के लिए अनुपात देखें तो इधर 1 भाग है, इधर कितना भाग है 2 भाग, तो इसका मतलब इस बिंदु का अनुपात क्या मिलेगा 1:2। आई बात समझ में। बिंदु P के लिए यम अनुपात n
क्या आएगा हमारा 1:2। क्लियर ना? 1:2 कैसे? पी देख रहे हैं, पी के इधर हमारा 1 भाग है, पी के इस साइड में पूरा 2 भाग है, तो 1:2 हो जाएगा। चलिए, तो पी का निर्देशांक याद करना है आपका। x1 y1 ये बिंदु हो गया, x2 y2 ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना? तो पी का निर्देशांक क्या आ गया? पी का निर्देशांक बराबर ये हम रखेंगे क्या? यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन कामा वाई निर्देशांक यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। ठीक ना? इस फार्मूले पर रख करके हम ज्ञात करेंगे पी का निर्देशांक। देखिए, यम क्या है? यम हमारा है 1 गुणे x2 कितना है? ये x2 y2, तो ये हो गया -2 प्लस यन का मान 2 गुणे x1 का मान है 4 बटे यम प्लस यन 1 + 2। फिर यम y निर्देशांक में यम हमारा 1 है, y2 क्या है? -3 प्लस यन का मान 2 गुणे y1 का मान क्या है? -1। ठीक है? अपान यम प्लस यन 1 + यम प्लस यन का मतलब यम का मान 1 यन का मान 2। ठीक है? यहाँ तक केवल यहाँ पे मान रखा गया x1 y1 x2 y2 उसके बिंदु के निर्देशांक होंगे, और यम यन क्या होगा? ये जो अनुपात दिया गया है वो यम यन होता है। राइट? चलिए, इसको थोड़ा सा जोड़े घटाएं, तो ये हमारा आ जाएगा -2 + 8 बटे 3, ये आ गया -3 - 2 बटे 3। ठीक है? तो -2 + 8 करें कितना आ जाएगा? 6 बटे 3, ये आएगा -5 बटे 3। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूना 6 होगा। तो पी का निर्देशांक क्या आ गया? 2 - 5 बटे 3। किसका निर्देशांक हो गया? पी का। चलिए, क्यू निर्देशांक के बारे में हम लोग देखें, तो क्यू के लिए क्या अनुपात हो सकता है? थोड़ा देखें फिगर में। अगर ये बिंदु क्यू है, तो क्यू के लेफ्ट साइड में देखिए 2 भाग है, राइट साइड में 1 भाग है। ठीक? तो इधर 2 भाग, इधर 1 भाग, तो क्यू के लिए अनुपात क्या हो सकता है? बिंदु क्यू के लिए अनुपात आपका m/n बराबर हम क्या रख सकते हैं? 2:1। ठीक ना? ये बिंदु क्यू के लिए अनुपात हो जाएगा। बाकी x1 y1 आपका x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 ये रहेगा। ठीक है? तो क्यू का निर्देशांक देखिए क्या आ गया? क्यू का निर्देशांक बराबर आप क्या रख देंगे? फार्मूला यहाँ पे है, फार्मूला हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। यम x2, यम का मान 2 हो गया, x2 का मान -2 है, -2 प्लस यन x1, यन का मान 1, x1 का मान क्या है? 4 बटे यम प्लस यन 1 2 + 1। फिर यम का मान 2, y2 फार्मूले y2 क्या है? -3 प्लस यन का मान 1, y1 का मान क्या है? -1 अपान यम प्लस यन 2 + 1। ठीक? तो ये आ गया -4 + 4 बटे 3, और यहाँ आ गया -6 - 1 बटे 3। तो ये देखिए 0 बटे 3 हो गया, और ये -7 बटे 3। ठीक ना? तो क्यू का निर्देशांक क्या आ गया? 0 - 7 बटे 3। तो ये 2 बिंदु होंगे जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। क्लियर? देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन था इसलिए इसको लिखे नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये आपका आयताकार मैदान है AB, इधर C है, इधर D नाम दिया गया है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर की दूरी पर ये पंक्ति है, 1 2 3 4, ये सभी 1 मीटर दूरी पर है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, AD के 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग है, के बराबर की दूरी दौड़ती है निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में। यहाँ पे निहारिका ये n मान लीजिए, ये दूसरी पंक्ति में इसका 1/4 भाग, मतलब 100 का 1/4 भाग क्या होगा? 100 का 1/4 मतलब कितना आएगा? 25। मतलब ये 25वें जो है गमले पर, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा नंबर है? 25 नंबर गमला है।
क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसका जो AD है इसके 1/4 भाग, 1/4 मतलब 25 का 1/4 क्या आएगा 25। तो दूसरे पंक्ति में मतलब x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक कितना है 25। इसकी जो स्थिति है इसके बिंदु का निर्देशांक हमको क्या मिल सकता है, तो यहाँ हम लिख दें निहारिका के बिंदु का निर्देशांक या स्थिति निर्देशांक हमारा क्या आएगा, x निर्देशांक देखिए दूसरे पंक्ति में है 2 हो गया, y निर्देशांक इसमें 25वें गमले पर है तो 2 25 हो गया, राइट, क्वेश्चन से मिल गया। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पे क्या करती है झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD की 1/5 भाग के बराबर दूरी जोड़ता है। प्रीत जो है 8वें पंक्ति में है और इसके 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 भाग करेंगे क्या है 20, मतलब ये यहाँ नीचे है 20वें गमले पर, इधर कौन सा नंबर है 20वें गमले पर 8वीं पंक्ति में, यहाँ पे है प्रीत P। तो P का निर्देशांक क्या होगा, x निर्देशांक 8, y निर्देशांक 20। तो जो प्रीत है इसके बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 8वें पंक्ति में है और 20वें आपके y निर्देशांक पे है। तो इस दोनों का निर्देशांक मिल गया। और वहाँ पर भी एक लाल झंडा गाड़ता है, यहाँ पे लाल झंडा और ये हरा झंडा। और दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे झंडा गाड़ा है और यहाँ पे, तो इसके बीच की दूरी, ये दूरी ज्ञात करना है। ये दूरी ज्ञात करने का मतलब इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला रख के ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं, पहले हम दूरी ज्ञात कर लें उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला पता ही है, तो हम क्या रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच दूरी बराबर क्या होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आप 2 25 और 8 20 इसकी दूरी ज्ञात कर लीजिए। दूरी क्या हो जाएगा √(x2 - x1) 8 - 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 20 - 25 इसका स्क्वायर, ठीक। तो 8 में 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे ये हो गया 36 प्लस इधर आएगा -5, -5 का वर्ग करेंगे 25, तो इसका आ गया दूरी कितना √5 6 मतलब 61, इतना मात्रक। इसकी दूरी कितनी आ गई, दोनों झंडों के बीच की दूरी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर, मतलब ये जो रश्मि है कोई है, तो इस झंडे और इस झंडे के ठीक मध्य में आधी दूरी पर यहाँ झंडा गाड़ना चाहती है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, मतलब कहाँ का मतलब उसकी स्थिति बताना है, किस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये जब आधे दूरी पर है, तो आधे दूरी पर है तो ये बात आप समझ लीजिए, फार्मूले में ही बताना चाहिए था, ये बात छूट गया है। जब भी आधे दूरी पर गाड़ेंगे या बिंदु का निर्देशांक आधे दूरी पर ज्ञात करना है तो वो मध्य बिंदु हो जाता है। क्या हो जाता है, मध्य बिंदु, मतलब इन दोनों बिंदुओं के एकदम ठीक बीच में। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे आता है देख लीजिए। ये जो भी आपका विभाजन बिंदु का फार्मूला है, x बराबर हमारा क्या होता है mx2 + nx1, यही होता है अपान m+1, m प्लस यही होता है ना। तो जब ये आधे दूरी पर रहेगा मध्य बिंदु, इसका मतलब अनुपात क्या होगा इसका, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, दोनों एक बराबर है। तो जब m और n कितना है हमारा 1:1 है, तो यहाँ पर अगर हम 1 1 रखेंगे तो x बराबर क्या है, 1 का गुणा x2 में x2 ही रहेगा, 1 का गुणा x1 में x1 ही रहेगा, और इधर 1 रहने क्या आएगा 2। तो x निर्देशांक ये आएगा और y निर्देशांक भी ऐसे मिलेगा y1 + y2/2। आगे बात समझ में, जब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या आएगा, फार्मूला हो गया x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पिछली वाली क्लास में जब हम लोग देखे थे विभाजन बिंदु के फार्मूले में, उसी के आगे इसको लिख लीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक भी हम कैसे ज्ञात करते हैं
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप दोनों बिंदुओं के निर्देशांक से x1 प्लस x2/2 करेंगे, x निर्देशांक आएगा, y1 प्लस y2/2 करेंगे, y निर्देशांक आएगा। इस प्रकार से हमारा मध्य बिंदु प्राप्त होगा। ठीक ना। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम उसकी आधी दूरी पर, क्या नाम था, रश्मि को झंडा गाड़ने की स्थिति या उस बिंदु स्थिति, आपका निर्देशांक क्या आएगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2/2 फार्मूले यूज करके। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक से x1 y1 मिलेगा और इस बिंदु के निर्देशांक से x2/2। तो x1 क्या है 2 प्लस x2 क्या है 8/2। y निर्देशांक कैसे रखेंगे, y1 प्लस y2, y1 क्या है 25, y2 है 20/2। इसका मतलब 8 तो 10/2 कितना आएगा 5, और एक 25 और 20 45/2। इस स्थिति में हम झंडा गाड़ेंगे। इसको हम बताएंगे कैसे, देखिए हम बता देंगे कैसे, कौन सी पंक्ति है, कौन सा स्तंभ है। देखिए x निर्देशांक 5, मतलब 5वें पंक्ति में, किस पंक्ति में, 5वें पंक्ति में। और 45/2, 45/2 का मतलब कि आप 20, 45/2 का मतलब क्या आएगा 22.5 मतलब 22 और 23, 22 वाला गमला और 23 वाले गमले के बीच में, 5वें पंक्ति में और 22वें 23वें गमले के बीच में झंडा हम गाड़ेंगे। जो उसको आधे दूरी पर ज्ञात करना है वो 5वें पंक्ति में रहेगा और 22 और 23वें गमले के बीच में मध्य बिंदु में आप झंडा गाड़ेंगे। उसकी स्थिति ये हो जाएगी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है। इसमें दिया गया है कि अनुपात ज्ञात करने के लिए, कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अनुपात ज्ञात करना है। और विभाजन बिंदु आपका दिया गया है, x1 y1 दिया गया है, x2 y2 दिया गया है। ठीक ना। तो केवल फार्मूला हमको रखना है। देखिए कैसे हम रखेंगे, x1 y1 हमारा क्या दिया गया है, x1 y1 दिया गया है -3, 10 और x2 y2 हमारा क्या दिया गया है 6 -8 दिया गया है और ये विभाजन बिंदु दिया गया है। आप समझिए क्वेश्चन। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये अगर रेखाखंड है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु -1, 6 है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब यम और यन अनुपात मान लेते हैं, किस अनुपात में विभाजित करना है उसको ज्ञात करना है। तो एक्स वाई हमारा जो विभाजन बिंदु होता है वो कैसे होता है, एक्स वाई के रूप में, -1 और 6। तो हमको यम अनुपात यन ज्ञात करना है, राइट। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला रखेंगे। विभाजन बिंदु का है, विभाजन बिंदु का फार्मूला देखिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए x निर्देशांक अलग और y निर्देशांक अलग रखते हैं। देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं विभाजन बिंदु का फार्मूला क्या होता है। विभाजन बिंदु में x बराबर होता है यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, यही होता है ना। और y निर्देशांक y के रूप में होता है। y निर्देशांक हम यहाँ रख सकते हैं। देखिए कैसे, आपका ये y निर्देशांक होगा y = यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। ठीक है, चलिए पहले इसमें हम रख के देखें। तो x का मान क्या है, x का मान देखिए -1 है। यम x2, यम तो दिया नहीं है, x2 का मान क्या है 6 प्लस यन का मान दिया नहीं है, x1 का मान क्या है -3/यम प्लस यन। ठीक है, इसमें केवल रखा क्या गया है यम एम को छोड़ के x1 x2 और x का मान रखा गया है। इसको हल करेंगे तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो -यम और -यन बराबर 6m इसका गुणा और ये -3n। ठीक ना। हम यम को एक साथ यन को एक साथ कर लेंगे। देखिए कैसे, ये -3n है, इसको इधर लाइए और यम को उधर ले जाइए, तो -n इधर है, ये -3n इधर आएगा +3n बराबर ये 6m इधर है और -m उधर गया तो +m हो गया। क्लियर। यहाँ देखिए ये -n + 3n कितना आ जाएगा 2n =
6m प्लस m, ये हो गया 7m। तो n उधर करिए, 7 इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2/7 बराबर m/n। तो बटे के रूप में है तो ये तो अनुपात होता है, इसको अनुपात रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या, m/n बराबर 2/7। अनुपात तो हमारा मिल गया, m/n कितना गया, 2/7। अगर आप चाहें इसमें मान न रखें तो आपका ये यहाँ तक ही सही है। अगर आप रखना चाहेंगे तो इसको भी रखेंगे, हल करेंगे y का मान, तब भी अनुपात हमारा क्या मिलेगा, 2/7 ही मिलेगा। ठीक ना। तो आपको जब भी अनुपात ज्ञात करना है, या x निर्देशांक रख लीजिए चाहे y का निर्देशांक रख के हल कर दीजिए, आपका अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो दो प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको, एक तो विभाजन बिंदु ज्ञात करने के लिए अज्ञात कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि विभाजन बिंदु देने के बाद अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, एक ही निर्देशांक रखिए, चाहे x निर्देशांक रखिए चाहे y निर्देशांक रखिए, आपको अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात इसमें भी ज्ञात करना है, जैसे इस पहले क्वेश्चन लगाए हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो जाए। अगर कोई भी रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो उसके अनुपात को ज्ञात करना है, किस अनुपात में वह विभाजित हो रहा है। और x अक्ष में आप जानते हैं कि अगर कोई भी रेखा प्रतिच्छेद हो रही है x अक्ष से, मान लीजिए ये है, यहाँ से प्रतिच्छेद हो रही है ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, x निर्देशांक तो कुछ रहेगा लेकिन y निर्देशांक क्या रहेगा, 0। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले, x अक्ष पर कट रहा है या वहाँ विभाजन हो रहा है, वहाँ मिल रहा है, या y अक्ष पे मिल रहा है, y अक्ष पे विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब आप जान जाइए वहाँ से x अक्ष दिया है तो y निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष दिया है तो x निर्देशांक 0 होगा। इसके बारे में तो जानते हैं, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक रहेगा तो y 0 रहेगा, और y अक्ष पे बिंदु रहेगा तो उसके x निर्देशांक 0 रहेंगे। तो वे x अक्ष और y अक्ष देने का यही मतलब है कि आप उसको 0 लेकर के हल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हम मान ले रहे हैं x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक क्या है, मान लेते हैं x 0 ही कर लीजिए। क्या कर लें, x 0, नहीं तो a 0 कर लीजिए, सबसे सरल। क्या रख दें, a 0, क्योंकि इस पे x निर्देशांक 1, 2, 3, 4, 5 कुछ हो सकता है, लेकिन y क्या रहेंगे, 0। तो इसका अनुपात ज्ञात करना है। विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमको मिल गया क्या, a 0, x1 y1 हमारा ये है, और x2 y2 ये है। है बस समझ में। तो इसको पहले हम रख लें, x1 y1 क्या है, 1 -5, x2 y2 क्या है, -4, 5, और x0 हमने क्या मान लिया, xy, जो विभाजन बिंदु होता है xy के रूप में होता है, ये हमारा क्या हो गया, a0 हो गया। क्लियर। हमको m अनुपात n ज्ञात करना है, m अनुपात n ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसके आगे आप लिख दीजिए x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक। ठीक। तो अब देखिए विभाजन बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या बताएं पहले क्वेश्चन में, इसके पहले चाहे आप x निर्देशांक रख के हल कर लीजिए, चाहे y निर्देशांक रख के हल कर देंगे, तो आपको विभाजन अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम किसका रखेंगे, ये देख रहे हैं x का मान तो कुछ है, इसका मतलब आप हल नहीं कर सकते हैं। y का मान संख्या में है, जब संख्यात्मक रहेगा तभी आप हल कर पाएंगे। अगर यहाँ संख्यात्मक नहीं है, कोई चर है 2, 3, 4, 5 निश्चित नहीं है, तो वहाँ से आपको उसको नहीं लेना है। कौन सा लेना है, जहाँ पे 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, इस तरह से। तो x या y से लेंगे। तो आप विभाजन बिंदु में जानते हैं y बराबर हमारा क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। y हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि y का मान हमको पता है, तो यहाँ से हल हो जाएगा। x इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x का मान पता नहीं। चलिए रखते हैं। y निर्देशांक क्या है, y है 0, m और n तो ज्ञात करना है। y2 क्या है, ये 5 प्लस n, y1 क्या है, -5 बटे m प्लस n। इसको हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो इसका गुणा इधर होगा, पूरा पूरा क्या आएगा, 0 बराबर ये हो गया 5m, इसका गुणा करेंगे -5n। क्लियर। 5n माइनस से इधर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 5n ये प्लस हो गया बराबर 5m। इसको अगर हम पक्षांतर करें
तो m बटे n बराबर क्या आएगा 5/5, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1:1। इसका मतलब n बराबर 1:1। 1:1 होने का मतलब है कि वो मध्यबिंदु होगा उसका। जब ये आपका जो बराबर आ जाए 1:1, 2:2 या 3:3, तो जब बराबर रहेगा तो आप 1:1 लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि वह मध्यबिंदु है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है आगे भी कह रहा है कुछ, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसका निर्देशांक भी हमको ज्ञात करना है। जो विभाजन बिंदु ये है इसका निर्देशांक मतलब ये ज्ञात करना है हमको। एक तो पता है, बस यही x निर्देशांक ज्ञात करना है। अनुपात मिल गया है तो x निर्देशांक ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं कैसे। विभाजन बिंदु सूत्र से आप x बराबर क्या रख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। y निर्देशांक पता है 0, तो y निर्देशांक ज्ञात करने कोई मतलब नहीं है। x निर्देशांक नहीं ज्ञात है, वही ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या है, ये तो ज्ञात ही करना है। x मतलब a, जो हमने a माना है, इसको छोड़ दीजिए, x ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो m और n क्या है, 1 x2 x1 क्या है, x2 हमारा 4 है, x1 1 है। क्या रखेंगे, m का मान 1, x2 क्या है देख रहे इधर -4, तो ये हो गया -4 प्लस n का मान 1 और x1 का मान देखिए 1 है, बटे m प्लस n 1 प्लस 1, तो x इक्वल टू आ गया -4 प्लस 1/2, तो x बराबर आ गया क्या -3/2। ठीक। तो बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या हो गया, x निर्देशांक -3/2, y निर्देशांक 0। ये हो जाएगा बिंदु का निर्देशांक और ये हो जाएगा अनुपात।